गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज गणेश चतुर्थी है। आज गणेश जी हमारे घर आ रहे हैं। तो देखिए सारा घर का काम अभी हो गया है। हस्बैंड और फादर इन लॉ है वो हॉस्पिटल चले गए हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है कि उनका डायलिसिस चलता है। तो आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे के दिन उनका डायलिसिस होता है, तो वहाँ पे गए हैं। इसे इग्नोर कीजिएगा, ये मेरा जो चनिया चोरी वाला वर्क है ना वो चालू है, इसीलिए ऐसे रखा है। यहाँ पे इस कमरे में गणेश जी को विराजमान करेंगे। देखिए अभी लल्ला को भी उठाया नहीं है, और ये सारी पूजन की सामग्री है, तो ये सब भी मुझे अभी ठीक करनी है, सब करके मैं रखूँगी। और जो भी है वो सारा फिनिश कर लिया है क्लीनिंग का। और अभी बाहर देखिए बारिश चालू ही है। अभी कृष्णा वहाँ पे थोड़ा पोछा वगैरह कर रही है, क्योंकि बाहर फिसल गए तो फिर हो गया, इसलिए वो बाहर का ही सारा कर रही है। अंदर हीर ने पोछा लगा लिया है। अभी जो मंदिर का सारा सामान है उसे रखना है, तो वो सब मैं निकालूंगी। जो चौक बच्चों को प्रसाद देनी है वो भी निकालना है, और जो बहुत सारा दूसरा भी है वही निकालना है। अभी फ़िलहाल मैं नहा के आ गई हूँ। नहाने के बाद चाय नाश्ता कर लूँगी। इन दोनों का तो पता नहीं कितनी देर लगेगी, और 11 बजे का टाइम दिया है। बच्चे को तो पता है कितना एक्साइटमेंट होता है। अभी से बच्चों का कॉल आना स्टार्ट हो गया है, मैम कितने बजे आना है। मैसेज छोड़ा है, कार्ड भी बनाया है, फिर भी बच्चे पूछ रहे हैं कितने बजे आना है। तो बस यही सब कर रही हूँ। आज का ब्लॉग पूरा देखिएगा, कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थोड़े बहुत शॉर्ट्स भी रखूँगी, तो शॉर्ट्स भी देख लीजिएगा, और शॉर्ट्स भी बताइएगा, और हम तीनों का लुक कैसा है वो भी ज़रूर बताइएगा। ये मूर्ति घर पे बनाई है, आप देख सकते हो कितनी प्यारी है। इसका मैंने शॉर्ट भी रखा है, और ये कलर भी हमने घर पे ही किया है, और थोड़ा बहुत डेकोरेट किया था, और वो अगले दिन किया था, नाइट में किया था, तो बहुत वक्त लग गया था, इसीलिए इसका मैं कोई आपके साथ सूट अच्छे से रख नहीं पाई। यहाँ से आपको बता दे रही हूँ कि इसी तरह से हमने डेकोर किया है। कैसा लगा है कमेंट में बताना। आज जो पहनना है वो सारा इसमें निकाल के रखा है, और ये साड़ी है, फेटा बनाना है इसीलिए, और ये हीर के, और ये मेरी साड़ी वगैरह। तो बस ये तो निकाल दिया, अब मंदिर का सामान निकालेंगे। और ये माधव को पहनाना है, तो उसका भी सारा निकाल के रखा है। जब कोई भी फेस्टिवल होता है, तैयार होना होता है, तो कितना सारा सामान फैल जाता है। अभी हीर कृष्णा को अच्छे से तैयार कर रही है। कृष्णा को फर्स्ट रेडी कर दिया, क्योंकि वो बहुत दिमाग खाती है। उसे तैयार कर दिया तो वो बोलने लगी कि मम्मी मैं मंदिर की पूजा कर लेती हूँ, और वो मंदिर की दिया धूप करने बैठ गई। उसे दिया पूजा करना बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों डॉटर में बहुत डिफरेंट है। छोटी वाली को पूजा पाठ करना अच्छा लगता है, और बड़ी वाली को पसंद नहीं है। तो देखिए ये सारे बच्चे आ गए हैं, और ये स्टूडेंट है, बहुत पुरानी स्टूडेंट है, वो भी आज आई है। बहुत ही अच्छा लगा कि वो आ गई है। और गणेश जी को देखिए हम पूरे घर में प्रदक्षिणा करवा के बिठा देंगे। तो गणेश जी का आज भी इस बार भी हीर ने ही लिया है, और पूरे कमर में प्रदक्षिणा करवाएगी। और सब बच्चे देखिए कितने अच्छे से तैयार होके आए हैं। बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं, और कई बच्चे बारिश की वजह से आ नहीं पाए, पर जो लोग आए हैं उनको बहुत ही अच्छा लगा। वो मैंने दूसरे दिन उन्होंने पूछा था, तो उन लोगों ने बताया था कि मैम हमें बहुत ही मज़ा आया था। तो चलिए अभी आरती भी करेंगे। सब बच्चे भी पूजा करने के लिए रेडी हो गए हैं, और माधव को भी यहाँ बिठा दिया है। और मैंने पहले से सब रेडी करके रखा था, जैसे कि जो हमें बाती बनानी होती है वो भी मैंने तैयार करके रखी थी, जिससे कि वक्त की कमी ना हो। यहाँ पे वक्त बच जाएगा उतना अच्छा होगा, तो बच्चे के साथ खेल भी सकेंगे। और मैंने जो दिया बना के रखा था, तो इस तरह से आरती शुरू कर ली। और आरती शुरू करने के बाद मैंने हीर को बोला कि बाकी आगे की आरती है उसने की, तब तक मैंने सबको तिलक लगा दिया, और जो भगवान को प्रसाद धराना था वो भी बाहर निकाल दिया, और जो सुपारी वगैरह मैंने रखी है उसकी भी मैंने पूजा कर ली। इस तरह से दोनों ने हमने साथ में किया। कृष्णा को ये सब नहीं की दिया था, क्योंकि यहाँ पे उसे क्या है, बच्चे खड़े थे तो उनके साथ वो थोड़ी मस्ती भी कर रही थी, उसी वजह से। तो भगवान जी को तिलक कर दिया, जो फिर मैंने कलश रखा था उस पर भी तिलक कर दिया, मेरे माधव को भी तिलक कर दिया। और फिर बारी आई सारे बच्चों की, तो सभी बच्चे हैं उनको भी मैंने तिलक कर दिया था। और तिलक करवाने के बाद एक एक करके फिर आप देख ही रहे हो कि मेरी जो आरती चालू है उसी वक्त कई और भी बच्चे आ गए थे।
तो जैसे जैसे बच्चों को पता था 11 बजे का मैंने टाइम रखा था, तो बच्चे एक एक करके आते ही जा रहे थे। और आधे बच्चे को जो तिलक नहीं करवाया था उनको मैंने लास्ट में कर दिया था। पर कई जो है क्लिप शूट नहीं कर पाए, वो आप आगे वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा कि क्या रीज़न था जो मैंने वीडियो आज अच्छे से पूरा शूट नहीं किया है। वरना आपको बोला भी था कि मैं बच्चों के साथ बहुत ही हमने गेम भी तय करके रखे थे कि हम गेम भी खेलने वाले हैं, पर कुछ कर नहीं पाए। अभी एक एक बच्चों को बुला के मैं सबको आरती करवाऊंगी, क्योंकि बच्चों को बुलाया है, गणेश जी का भी मौका मिलना चाहिए कि उनको भी आरती का मौका मिले। तो सभी बच्चों को पकड़वा के मैं आरती करवा रही थी, क्योंकि ये थोड़ा गर्म होता है तो बच्चे जल भी सकते हैं, और इसीलिए उनको कोई तकलीफ़ ना हो, इसीलिए मैं उनको बस ऐसे हाथ पकड़वाती थी और फिर पूजा करवाई थी। इस तरह से छोटे बच्चे और बड़े बच्चे सभी को आरती दे दी, और आरती से और बच्चे ने आरती भी गा ली और आरती भी अच्छे से उन लोगों ने इस तरह से कर ली। और सभी बच्चे कपड़े पहन के आए थे, एक दूसरे को वही बोल रहे थे कि तूने ये पहना अच्छा लग रहा है, तूने वो पहना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से फेस्टिवल एंजॉय करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। कोई भी फेस्टिवल है तो मुंह बना के बैठना नहीं चाहिए। फेस्टिवल को एक अच्छे से तो प्लानिंग से एंजॉय करेंगे तो अपने चेहरे पे भी खुशी आती है और अपना परिवार में वो भी हैप्पी रहता है। तो बस हमारी आरती तो फिनिश हो गई थी, और मैंने सारे घर में धूप भी दे दिया था और बच्चों को भी आरती दे दी थी। फिर हीर ने प्रसाद दी बच्चों को, और प्रसाद देने के बाद अभी देखिए आप पीछे देख सकते हो मेरे घर पे गेस्ट आ गए थे। तो गेस्ट आ गए, उसी वजह से मैंने बच्चों को बोल दिया कि तुम लोग खेलो, तब तक मैं आती हूँ। और बच्चे बहुत ही खेल रहे थे, पर किसी का ध्यान नहीं था कि यहाँ पे एक क्लिप बनानी है। बच्चे बस खेलने में ही मशगूल थे, और म्यूज़िक तो इतना लाउड रखा था कि एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती थी। मैं यहाँ पे जो म्यूज़िक वाला है वो रखने वाली थी, पर कॉपी ना आए इसीलिए मैंने नहीं लिया। तो देखिए अभी मैं खाना बना रही हूँ, और जो कपड़े पहने हैं वैसे ही खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। ना ही मैंने एप्रॉन पहना था ना ही कुछ, बस डायरेक्टली बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि गेस्ट आ गए थे तो उनके लिए चाय बनानी थी और खाना बनाना था। तो बस वही रेडी करने लगी, और बच्चों को डांस वगैरह करना था। और जो गरबे वरबे खेले थे तब नहीं हो पाई। और ये कृष्णा की 2 सहेलियाँ हैं, वो भी यहाँ पे डांस कर रही है। एक तो मेरी स्टूडेंट है और एक उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो उन लोगों ने इस तरह से डांस किया था, तो ये मेरे आने के बाद किया था, इसलिए ये क्लिप मैं बना पाई हूँ। बाकी तो और कोई भी क्लिप बनाई नहीं है। और फिर थोड़े देर टाइम के बाद आधे बच्चे चले गए, उसके बाद हीर की बेस्ट फ्रेंड आई थी, तो वो बोल रही थी कि चलिए आंटी हम इस तरह से खेलते हैं। पर हीर बहुत थक गई थी, क्योंकि उसने बहुत ही गरबे खेले थे। वो धरा और दृष्टि है उन लोगों के साथ इस तरह से बहुत ही गरबे खेले थे। फिर थोड़ा बहुत इस तरह से कृष्णा उसके साथ खेलने लगी, और फिर हीर भी कंपनी देने लगी, और तीनों ने इस तरह से गरबे खेले थे। और मराठी डांस भी किया था, पर बोल रही हूँ ना वो क्लिप नहीं आ पाई इसीलिए। और घर पे गेस्ट आ गए तो मैं उन बच्चों को जो गेम हमने तय की थी वो भी हम लोग खेल नहीं पाए। तो आज का व्लॉग आपके साथ बस मैं इतना ही शेयर कर रही हूँ। व्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर से बताइएगा, हमारा लुक कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा, गणेश जी की मूर्ति आपको कैसे लगी वो भी बताइएगा। आप सोच रहे हो कि सब बताने को बोल रहे, पर सही बोलो तो आप लोगों की कमेंट आती है ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अभी थोड़े तो बहुत वीडियो से बहुत ही आपकी कमेंट आने लगी है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऐसी कमेंट पढ़ के मुझे भी मन करता है कि मैं आपके लिए और भी कुछ करूं। और मेरी फैमिली जो बहुत ही बढ़ रही है वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये लगभग 5 साल से कर रही हूँ, पर पता नहीं कब मेरा मोनेटाइजेशन फिनिश होगा। पर अभी मोनेटाइजेशन की इतनी जल्दी नहीं है, बस आपके साथ जुड़ना है।